अब अली के पास हैं 2 पार्टियां और ख्वाहिश लीडर बनने की औरों को है, और आदमी कुल अरब में जितने हैं वो सब अली के साथ, सारी पब्लिक तो अली के साथ है। 2 पार्टियों के लीडर बने हुए हैं साथ, दोनों पार्टियों पे अली ने कब्जा किया हुआ है। तो अब साजबाज होगी, दोनों पार्टियों से साजबाज या नहीं होगी? होगी। भाई आप अलग हो जाएं 10-12 हजार आदमी, ये पैसे लीजिए, उनका हो गए। ये कोई वहां कोई अखबार थोड़ी था जंग, और कोई टेलीविजन तो का ऐलान हो, अंदर अंदर बात हो गई, हो गई तो हो गई, तय हो गया, उधर भी तय हो गया, इधर भी तय हो गया। उनका इधर क्या होगा, हमको करना क्या होगा पार्टी तोड़ने के लिए? अली की गिरफ्त बड़ी मजबूत है, वो तो तौहीद में सबको बांध लिया है। अली ने खुतबे सुना सुना के अदले इलाही सुना रहे हैं, पूरी नहजुल बलागा खत्म हुई जा रही है, इंसानियत सिखा रहे हैं। हम अलग कैसे होंगे, लीडर से बेवफाई कैसे करेंगे? हाँ भाई, बेवफाई तो नहीं कर सकते। एक के कान में डाल दिया उनका, भाई तुम कहना या अली आप में जो जो बातें देखी ये सिवा अल्लाह के किसी में नहीं। लो भैया, एक पार्टी में पार्टी बन गई, उनका ये तो अल्लाह है, ये तो अल्लाह है। अभी तक खलीफा थे, अभी अल्लाह हो गए। लो भाई, इधर तो बन गई एक और पार्टी, अब उधर क्या होगा? उनका पैसे दे दो, क्या करना है भाई? ये कहो कुरान की आयत निकाल के दुनिया पे हुक्मरानी का हक सिर्फ अल्लाह को है, सिर्फ अल्लाह हाकिम होता है। उन्होंने आयत पढ़नी शुरू कर दी, 12,000 आदमी ये आयत पढ़ते फिर रहे हैं, हाकिम अल्लाह होता है, हाकिम। उधर वाला कह रहा है ये जो हाकिम है ये अल्लाह है, इधर वाला कह रहा है नहीं हाकिम तो अल्लाह होता है। अब पार्टियां आपस में उलझ गई। अब जब वो उलझ गई तो उन्होंने निकाला तलवार, उन्होंने कहा इस पे होगी लड़ाई, हमारी पार्टी और है उनकी पार्टी और। ये जो अली से अलग हुए तलवारें निकाल के, जो कह रहे थे अल्लाह को हुक्म है कि वही हाकिम हो और वो कहता है हमें हाकिम मानो, ये कहलवाए खारजी और उधर वाले कहलवाए नुसैरी। तो अब अली की गिरफ्त जो मजबूत थी उसको ढीला किया, मसरूफ कर दिया अली। अब वो जो अली से इस बात पे लड़ रहे थे कि हाकिम अल्लाह होता है, तो अली ने उनसे कहा तुम कुरान हमसे ज्यादा जानते हो। सुनिएगा, यानी अली अब ये नहीं करेंगे हुज्जत तमाम करें कि उन्हें समझाएं, फिर से पूरा कुरान बताएं, फिर से हदीस। अब 14-15 हजार आदमी तलवारें लेके निकल गए हैं और कह रहे हैं हम अली को मार डालेंगे। तो अली अब समझाएं उनको, अब ये वक्त बचा है अली के पास कि उनको समझाएं, उनका सुनो, हमारा अल्लाह ये हुक्म देता है कि जो इमाम वक्त के सामने दावा करे कि वो इल्म जानता है, उसके लिए कुरान में ये हुक्म है इन्हें मार दो। आयत है कुरान में, कासितीन, मारिकीन, नाकिसीन, ऐ पैगंबर इन तीनों से जंग करो। ये तीन कौन है? बैत तोड़ देने वाले, बैत करके तोड़ देने वाले, दायरा इस्लाम से खारिज हो जाने वाले और बगावत करने वाले। 3 गुरोह से ऐ पैगंबर लड़ो, जो तुमसे बगावत करे उसे मारो, जो खारिजी हो जाए, खारिज हो जाए दीन से उससे लड़ो, कलमा पढ़ के खारिज हो जाए उससे लड़ो, और जो तुम्हारी बैत करके तोड़ दे उससे लड़ो। पैगंबर की जिंदगी में ये तीनों नहीं टकराए। ये हुक्म था पैगंबर को मगर अली के लिए था। रसूल ने कहा था हुक्म मुझे मिला है, अमल तुम्हें करना है।
अमल अली तुम्हें करना। बागियों को अली ने मारा, बैत तोड़ने वालों को मारा, और जो दायरे से खारिज हो गए थे उन्हें मारा, और एक को नहीं छोड़ा। लोग कह रहे थे कि इतने तो हैं या अली, हिम्मत इनकी जवान है, पानी वानी पी के आए, हम लोग तो थके हुए सिफीन से आए हैं, इनसे ना लड़िए, लश्कर हार जाएगा। सिपर डाले दे रही थी एक पार्टी, सिपर डाल। अली ने कहा नहीं, जंग होगी। तो एक नुजूमी पकड़ लाए। नुजूमी ने कहा यार, ये 7 जो सितारे मिल रहे हैं ना, ये बड़ी मनहूस साथ है, इसमें आप लड़ेंगे तो हार जाएंगे। कहा जरा ऊपर देख। दोनों सितारे इतने दूर हो गए कि वो पगला गया, बेहोश होके गिर गया, उसका इल्म नुजूम पामाल हो गया। और जब वो होश में आया, इसको पानी छिड़क के इसको होश में लाओ, और जब फुरात का पानी छिड़का गया, नहरवान का पानी छिड़का गया, तो होश में आया। यूं करके अली ने कहा सुन, जंग होगी और सूरज नहीं डूबेगा क्या खत्म हो जाएगी, और इनके कुल 12 बचेंगे। सब जंग हुई, अली ने सबको मार दिया। गोया पार्टी में पार्टी नहीं बनने दी। अब बाद में मुसलमान 200 बना लें तो क्या, अली ने नहीं बनने दी पार्टी। अब इधर उनका ये अली अल्लाह का, भाई अब इससे भी निपटने, लाओ इसको, लाओ ये जो अली अल्लाह कर रहा है, इससे भी निपट। क्या कहता है तू, क्या कुफ्र बकरा का ऐसे मजहर आपसे देखे कि हमने तो किसी इंसान से देखे नहीं, आप ही खुदा हैं, आप ही अल्लाह हैं। कब बाज आ जा अपने दावे से, अपने दावे से बाज। तुझे मैं कत्ल करूंगा, कत्ल करके तेरी लाश जलाऊंगा, जला के उसकी राख हवा में बिखरा दूंगा। का ऐसा अगर आप 70 बार करेंगे ना, तब भी जब मैं जिंदा होऊंगा मैं कहूंगा अली अल्लाह। ये पार्टी उससे ज्यादा मजबूत है। वो तो ची बोल गए तलवार के सामने अली के, ये तो अली की तलवार से भी नहीं डर रहा। ये जनाब ऐसी खतरनाक पार्टी है कि हम क्या बताएं। तो अब अली को ये मामला निपटाना है कि भाई हम तुझे मार डालें। तो अली ने उसको मार डाला, गर्दन उसकी उड़ा दी। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास खड़े हुए थे, उन्होंने सुना, रहे गजब हो गया, पता है अली ने उसे मार डाला, नुसैर को मार डाला। आए का अली कहाँ गए, का वो तो खेमे में वापस चले गए, बैठ गए। ये लाश पड़ी है उसकी, ये पड़ी है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहने लगे कि हुज्जत तमाम कर लेते, समझा लेते, ना मानता तो मार डाल। मौला ने हुज्जत तमाम नहीं की, मार दिया। तो लोग गए, कहने लगे भाई आपके शागिर्द कह रहे हैं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कि अगर अली हुज्जत तमाम कर लेते तो मान जाता ये, और अली को अल्लाह ना कहता। तो अली बाहर निकले, पर्दा हटा के, और उसकी लाश के पास जाके बिल्कुल करीब खड़े हुए, और सीधे पैर की ठोकर मार के कहा उठ, उठ। सामने था वो, मुड़ के अली ने कहा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अली तो हुज्जत तमाम ना कर सका, अब तुम हुज्जत कर लो। और कह के अली चले गए। अब बहसें हो रही हैं, वो कह रहा है उसके पास तो अब सबसे बड़ी दलील आ गई। उसने कहा अल्लाह मारता है, अल्लाह जिलाता है, अब भी तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा कि अली अल्लाह है। लेकिन खारजियों को मारना आसान था। यहां मसला
लोग ऐसी बातें करते हैं, तलवार निकाल लेते अली। तलवार अली के लिए मसला नहीं था, पूरे अरब को काट के फेंक देते। ये जो यहाँ बैठ जाती है ना, इसको दिमाग से निकालना, सिवा नबी और इमाम के ये काम कोई और नहीं करता। पहले इल्म को सीखे इंसान। इंसानों को काटना बड़ी कामयाबी नहीं है। यहां जो बैठ जाए उसको दिमाग से निकालना सिवा नबी और इमाम के किसी का काम नहीं है। आप नहीं कर सकते, इसलिए कि आपको पता नहीं इसके दिमाग में कौन सा कीड़ा चल रहा। तो जब आपको पता ही नहीं तो आप क्या बहस करेंगे और किसी को क्या समझाएंगे? ये तो अली को पता है यहां क्या तस्वीरें चल रही हैं। तो उसने कहा कि भाई देख लो, दलील तो तुम्हारे सामने, जिंदा किया है मुझे। फिर अली आए, फिर अली ने हुज्जत तमाम की। तो उसने कहा अच्छा, हम आपको अल्लाह कहना छोड़ देंगे, तो आप एक काम कर लीजिए, हमारे कबीले वालों को बुला दीजिए, गांव वालों को। सब आ गए। दरख्त में उसको बांध दिया गया कि इसके साथ ही लकड़ियां जमा कर दी गई, आग लगा के इसको जला दिया जाएगा। अब वो बंधा हुआ है रस्सी में। गांव वाले आ गए और कबीले वाले आ गए और उसने कहा सुनो भाइयों, हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि हमारी तहरीक ना मर जाए, हमारा मजहब ना मर जाए। हम अगर मर जाते तो तुम्हें पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ। तो इसलिए हमने तुम्हें बुलवा लिया है। याद रखना, याद रखना, तुम्हारा अल्लाह ये अली है। अब फिरका तो बना गया ना भाई, वो फिरका तो बना गया। आखिरी जुमला जो उसने कहा वो है मारकतुल आरा। उसने कहा यही तुम्हारा अल्लाह है, ये ना मरा था ना मरेगा। सबने मान लिया और अली मुस्कुराने लगे। नहीं समझे? अली मुस्कुराने लगे इसलिए कि उसने शर्त ये दी है कि अल्लाह उसी को कहते हैं जो कभी मरे ना। और अली मुस्कुरा दिए। इसलिए अब अली की दुआ रातों दिन ये है कि शहादत दे दे, वरना ये फिरका इतना बड़ा हो जाएगा कि मुसलमान गायब हो जाएंगे और सारी दुनिया में अली अल्लाह होगा। तो इसलिए अली जो है अब तलवार से काम नहीं चलेगा। जैसे ही इब्ने मुलजिम ने तलवार मारी, अली ने कहा फुस्तु बिरब्बिल काबा, मैं कामयाब हो गया, मैं अल्लाह नहीं हूं।